गजमुख वंदन जो करे निर्मल होए विचार। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो बरसे धन अपार। मोदक पीर गजानन दुर्वा उनको भाए। भक्त करे जो प्रेम से गणपति सुख दे जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति नाम स्वयं में अद्भुत और दिव्य है। यह नाम सुख, शांति और समृद्धि का स्रोत है जो हर कण में व्याप्त होकर जीवन को अमृतमय बना देता है। भगवान गणेश गजमुखधारी, सभी विघ्नों को दूर करने वाले, मंगलकारी और विधि विधाता है। वे शरणागत भक्तों के लिए सदा सहायक होते हैं और उनका स्मरण अपार फलदायी होता है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान श्री गणेश को प्रिय है। इस शुभ अवसर पर सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र व्रत का पालन करने और इसकी कथा को सुनने से भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी का वास होता है और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। विशेष रूप से यह व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो निसंतान है, उनकी गोद भर जाती है और संतान पर आने वाले संकट भी कट जाते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का अस्थायी वास होता है। अतः हे भक्तों, श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करें, गणेश जी की कथा सुने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। तो आइए श्रवण करते हैं श्री गणेश की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। तभी देवी पार्वती ने भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के समक्ष उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनका एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बताया। यह सुन माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देकर पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माँ पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माँ पार्वती काफ़ी भावुक हो गई और उन्होंने श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह देखकर प्रसन्न हो सके। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से मां पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में, भगवान शिव के मन में माता पार्वती के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। इसके बाद यह व्रत विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने विघ्नहर्ता भगवान जी का व्रत और पूजन किया। व्रत के 21वें दिन स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए।
उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा भी काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे और इसके निवारण के लिए वह भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि कौन इस समस्या का समाधान कर सकता है। यह सुनने के बाद गणेश जी और कार्तिकेय ने एक स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। यह सुनने के बाद भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए, लेकिन वह असमंजस में पड़ गए कि दोनों में से किसे इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। पिता की बात सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। वहीं गणेश जी अपने सिंहासन से उठकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव यह देख काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा न करने का कारण पूछा। गणेश जी ने भोलेनाथ को इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। उनके इस जवाब को सुन भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जो भी चतुर्थी के दिन विधि विधान से तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और कष्टों का निवारण होगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार की बात है, कैलाश के शिव सदन में लोक पितामह ब्रह्म कर्पूर गौरम शिव के समीप बैठे थे। उसी समय वहां देवर्षि नारद पहुंचे। उनके पास एक अतिशय सुंदर और स्वादिष्ट अपूर्व फल था। उस फल को देवर्षि ने करुणामय उमानाथ शंकर के कर कमलों में अर्पित कर दिया। उस अद्भुत और सुंदर फल को पिता के हाथ में देखकर गणेश और कुमार दोनों बालक उसे आग्रहपूर्वक मांगने लगे। तब शिव ने ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मदेव, देवर्षि प्रदत्त यह अपूर्व फल एक ही है और इसे गणेश एवं कुमार दोनों चाहते हैं। अब आप बताएं इसे किसको दूं? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, प्रभु गणेश छोटे होने के कारण इस एकमात्र फल के अधिकारी तो षडानन कार्तिकेय ही हैं। शंकर जी ने फल कार्तिकेय को दे दिया, किंतु पार्वती नंदन गणेश सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पर कुपित हो गए। लोक पितामह ने अपने भवन पहुंचकर सृष्टि रचना का प्रयत्न किया तो गणेश ने अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। वे अत्यंत उग्र रूप में विधाता के सम्मुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वर के भयानकतम स्वरूप को देखकर विधाता भयभीत होकर कांपने लगे। गजानन की विकट मूर्ति, विचित्र रूप एवं ब्रह्मा का भय और कंप देखकर चंद्रदेव अपने गणों के साथ हंस पड़े। हर कल्प में भगवान के अनेकों अवतार होते रहते हैं और भगवान अवतार ग्रहण कर लीलाएं करते हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। एक बार श्री गणेश अपने वाहन मूषक पर भ्रमण करते हुए चंद्रलोक गए। वहां अचानक श्री गणेश मूषक से गिर पड़े। यह देखकर चंद्र अभिमानवश हंसा। एक बार कुबेर जी ने भगवान शंकर तथा माता पार्वती के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे चाहते थे कि शिव तथा पार्वती उनके महल आकर उनके यहाँ भोजन करे, लेकिन शिव जी कुबेर के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने के कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी कहा कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं तो हम भी अकेले नहीं आ सकते। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर गणेश को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर में गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। गणेश जी ने बहुत ही मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और वह भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयाँ धरती पर गिर कर पड़ी। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर
चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसते देख गजमुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया, चंद्रदेव अब तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे, और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी हो जाएगा। भगवान को ऐसा कहते ही चांद का रंग काला पड़ने लगा और सभी को अंधकार छा गया। अपनी गलती का आभास होते ही चंद्रदेव ने भगवान गणेश से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। चंद्रदेव की स्थिति देखकर भगवान गणेश ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान जरूर दूंगा। पूरे माह में केवल एक ही दिन ही तुम्हारी रोशनी पूरी तरह से खो जाएगी, लेकिन अन्य सभी दिनों में तुम्हारा तेज काम या अधिक कम नहीं होगा और विशेष त्योहारों पर तुम्हारी पूजा की जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। धन्यवाद।